छुट्टी है जी। ग्रुप में छुट्टी मार के बाहर चलते हैं, स्कूल में छुट्टी है। छुट्टी। वापस लेके जाना। चलिए, आपके दो ट्रिगर्स हैं, बिफोर डिलीट और बिफोर अपडेट। पहले बिफोर डिलीट कर लेते हैं, आसान है। मैंने क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी को रन करो और चेक करो आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है इसका। ऑर्डर नंबर मत लेना, यहाँ पर लेना स्टेटस। सर फोटोज रिटर्न हो गई। फोटोज रिटर्न हो गई भाई, किसकी फोटो रिटर्न हो गई? नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 रोज वापस आ गई, हाँ। उसमें लिखा। हाँ। हम्म। चलिए, देखिए, आपने इस क्वेरी को लिखा, इस क्वेरी में आपको क्या पता चला वो सुनो। इस कस, इस क्वेरी से हमको कस्टमर नंबर, स्टेटस, ये पता चल रहा है कि हमारे पास ऐसे 4 कस्टमर्स हैं जिनके स्टेटस ऑन होल्ड है। ठीक है भाई, मेरे पास कस्टमर नंबर 144, 328, 450 और 362 है। ये वो 4 कस्टमर्स हैं जिनका स्टेटस ऑन होल्ड है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब क्वेश्चन ये है, हम इनको डिलीट नहीं करवाने देना चाहते। मतलब भाई ये कस्टमर है 144। आप अच्छा, एक बात बताओ मुझे, छोटी सी एक चीज समझा देना अगर आप लोगों को क्लियर है ये बात। आपके पास कस्टमर टेबल है, ऑर्डर टेबल है, इसमें भी कस्टमर नंबर है, इसमें भी कस्टमर नंबर है, यहाँ पर फॉरेन की है, ये पता है ना सबको? भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास एक टेबल है, ये एक टेबल है, ये कस्टमर टेबल है, और ये आपके पास ऑर्डर टेबल है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कस्टमर नंबर। यहाँ पर ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। ये क्लियर हो ना इन सब पे? इस टेबल में हमारे पास एंट्री जो है वो एक एग्जांपल लेता हूँ 144 है और उसका स्टेटस ऑन होल्ड है।
अगर हम कस्टमर टेबल से इस 144 को डिलीट करना चाहें तो हम उसको रोकना चाहते हैं, हम उसको डिलीट नहीं करवाने देना चाहते। क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे हो? फिर से सुनो। ये वो चार कस्टमर्स हैं जिनके स्टेटस ऑन होल्ड है। अगर आप इन चार कस्टमर्स को डिलीट करने की कोशिश करते हो कस्टमर टेबल से, तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि भाई आप इन चार कस्टमर्स को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम एक कंडीशन लगाएंगे कि ये ही चार कस्टमर डिलीट नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे हो? अब ये बनेगा कैसे, इसको हम बोलते हैं ट्रिगर ही बोलते हैं, पर डिलीट से बनेगा ये, डिलीट करने से पहले। कल हमने किया था ना डिलीट करने के बाद, और आज हम कर रहे हैं डिलीट करने से पहले, कि अगर आप जैसे ही डिलीट करने की कोशिश करोगे कस्टम मैसेज एक आएगा आपके पास। करते हैं जरा, देखो ट्रिगर बनाते हैं इसका। इसको पहले लिख लो, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। ऑन होल्ड में भाई स्पेस है, ध्यान रखना। लिखो फिर इसके आगे। हाँ, तो लिखो, सही लिखना भाई, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक मत करना इसमें। याद तक लिखिए। एक मिनट रुकना। ये लो, लिखो इसको। लिखो फिर मैं समझाता हूँ। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ।
भैया लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। कितने लोग पास हुए कल? कल कितने लोग पास हुए? कितने परसेंट? अरे वो तो आपके पास लिख कर नहीं आ रहा था। 75% वाले पास थे शायद, जहां तक है। 75% वाले लोग जहां तक है मुझे पास लग रहे हैं। जब 70 वाले 5 वाले पास है तो 60 वाले फेल ही हुए ना। कैसी बातें कर रहे हो? गलत बात है। 10th में पास होते हैं, बस आप 10th से आगे बढ़ गए। 12th में भी उससे भी आगे बढ़ गए। ग्रेजुएशन बेस्ड में, बस ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो। ये स्किल है। इंटरव्यू में भाई एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो लटक जाते हो भाई साहब। मैं वैसे बता दूं, इंटरव्यू में भी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो उस पर भी चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको सेलेक्ट किया जाए। एक क्वेश्चन पे भी, भले ही आपने 5 क्वेश्चन सही दिए हो। चलो समझे? लिख लिया? लिख लिया? समझाऊं इसको? देखो जरा, देखो समझ में आ जाएगा, कोशिश करना समझने की। मुझे बस इतना बताओ, आपके आपने अभी जो एक क्वेरी चलाई थी जिसमें आपके पास से 4 कस्टमर्स आ रहे थे, ठीक है? मुझे बस इतना बताओ कि अगर मेरे पास ये 4 कस्टमर्स हैं, लाइक 144, वट एवर, जो भी हमारे पास 4 कस्टमर थे, उनका स्टेटस ऑन होल्ड था। मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर ये एक कस्टमर है और इसका स्टेटस ऑन होल्ड है, तो इसका काउंट इस टेबल में कितना मिलेगा? काउंट की बात कर रहा हूं मैं। फिर से क्वेश्चन सुनो। आपने अभी ये क्वेरी चलाई थी, इस क्वेरी से आउटपुट आया कि ये कस्टमर नंबर था और ये स्टेटस था। हमको ये पता चल गया कि हमारे पास 4 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका स्टेटस ऑन होल्ड है। सही है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर ये एक कस्टमर है और इसका स्टेटस ऑन होल्ड है, तो इसका काउंट कितना होगा? 1। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह इसका भी 1 ही होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ये बात समझ पा रहे हो? भाई एक ही तो कस्टमर है, उसका स्टेटस ऑन होल्ड है। अगर 2 होते तो 2 मिल जाते। बात समझ पा रहे हो? अब क्वेरी समझो। हमने एक ट्रिगर बनाया, बिफोर डिलीट कस्टमर। ये हिट कब होगा? डिलीट करने से पहले। किस टेबल में? कस्टमर टेबल में। ध्यान रखना, कस्टमर टेबल में आप डिलीट करने की कोशिश करोगे। फॉर ईच रो। अब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। एसक्यूएल के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप एक कीवर्ड का यूज करते हो जिसका नाम है डिक्लेयर। डिक्लेयर वेरिएबल का नाम क्या है? ऑर्डर काउंट। और ये किस टाइप का बनाया आपने? इंटीजर टाइप का। अब क्वेरी समझना, यहां पर क्या लिखा है? सेलेक्ट काउंट स्टार, आप चाहते तो यहां पर ऑर्डर नंबर भी ले सकते थे, इनटू ऑर्डर काउंट। ये मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी एक बार बताया था कि जो भी वेरी इसकी वैल्यू होगी, उसको आप स्टोर करने के लिए यहां पर यूज कर सकते हो इनटू का। याद है कुछ? भूल गए? ऑर्डर काउंट मुझे 1 मिलेगा। किसका? जिसका स्टेटस ऑन होल्ड होगा। वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? ऑर्डर काउंट के अंदर। ये बात समझ पा रहे हो? ये किससे हो रहा है? ये इनटू से हो रहा है। एज अलग होता है, इनटू अलग होता है। एज सिर्फ कॉलम का नाम देता है, वो भी आउटपुट में। ये वैल्यू को भी होल्ड करता है। बात समझ पा रहे हो? अब खुद सोचो, एक कस्टमर है 144, उसका स्टेटस ऑन होल्ड है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 1 हमेशा, क्योंकि इसका काउंट कितना आएगा? 1। अब क्वेरी समझो। इफ ऑर्डर काउंट इज ग्रेटर देन 1, ओ सॉरी, ग्रेटर देन 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, देन करना क्या है? सिग्नल। एसक्यूएल को एक सिग्नल भेजना है। किस स्टेट का? 45,000 का। ये जो 45,000 है कोड्स में है, यहां पर कोड है ये कोड फिक्स है किसके लिए? इस कस्टम मैसेज भेजने के लिए। अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी कस्टम मैसेज भेजना है, तो उसके लिए जो कोड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 45,000। एक और याद रख सकते हो, इसको हम एरर मैसेज भी बोलते हैं। मतलब आपने देखा हो ना, कभी कभी आपके पास क्रॉस बनकर आ जाता है,
एक एरर दिखाता है आपको, वही एरर आपको यहाँ पर कौन दिखाएगा, ये 45,000 दिखाएगा। प्रीडिफाइन नहीं, कस्टम, जो आप लिख रहे हो, ये जो लिखा है ना आपने, ये कस्टम है। आप इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस ट्रिगर को चलाओगे, रन हो जाएगा आपका। फिर आप डिलीट करने की कोशिश करो इस वाले कस्टमर को, 144 को। जैसे ही आप डिलीट करने की कोशिश करोगे, आपको ये मैसेज दिखाई देगा, कस्टम मैसेज। चेक करो, दिखाता हूं। इससे ट्रिगर को पहले रन करो। ये ट्रिगर रन हुआ हमारा। अब इसके नीचे डिलीट करने की कोशिश करो, 144 को। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू 144। अब जैसे ही आप इसे रन करोगे, आपके पास आएगी एक एरर, और उस एरर को पढ़ो। वही मैसेज लिख कर आएगा जो आपने ऊपर डिफाइन किया होगा, कैन नॉट डिलीट दिस कस्टमर। अब यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है बस। चलाइए ट्रिगर। बताइए। वो तो इसका एरर कोड आएगा ना, हमारे कस्टम को भेजने के लिए तो वही यूज करना पड़ेगा हमें, एक सिग्नल भेजने के लिए हमें वही यूज करना पड़ेगा। वो तो अपना माइस्क्ल अपना खुद का दे रहा है। इसलिए तब भी ट्रू रहेगी कंडीशन। एक कस्ट देखो, ऑन होल्ड है कस्टमर, तो काउंट एक तो मिलेगा कम से कम। अब अगर खुद सोचो, इन चार कस्टमर्स के अलावा, अच्छा एक बात बताओ, इन चार कस्टमर्स का ही आपका इस पास स्टेटस ऑन होल्ड था, बाकी किसी का नहीं था। तो मैं अगर किसी और दूसरे कस्टमर को डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि उसका काउंट ही नहीं मिलेगा आपको। ये बात समझ पा रहे हो? भाई आपने सिर्फ किसके लिए चेक किया है, जिसका स्टेटस ऑन होल्ड है, उसका ही काउंट आपको सिर्फ हमेशा 1 मिलेगा या 1 से ज्यादा मिलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडीशन आपकी तब ट्रू होगी जब स्टेटस ऑन होल्ड होगा। चलें, एक ट्रिगर आप लोगों को दूं बनाने के लिए, 15 मिनट दे दो, और बताओ। 15 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, कितना मिनट चाहिए? क्वेश्चन में समझा देता हूँ। 40 घंटे, 24 घंटे, हे भगवान। चलूं आगे, पहले समझाऊं या ट्रिगर बनाना ही स्टार्ट कर दूं? बनाना स्टार्ट कर दूं, कह रहे टाइम वेस्ट नहीं करना हम। आइए, अब है आपका बिफोर अपडेट कैसे बनेगा। मेरे को पहले समझाना पड़ेगा यार, मैं बिना उसके कोई फायदा नहीं है, पहले समझ लो, क्योंकि मैं लिख दूंगा फिर पता नहीं क्या करोगे। देखो, ना समझ में आए भाई दोबारा पूछ लेना, पर कोशिश करना इसको समझने की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। सुनो, देखो, पहले आराम से समझते हैं, ध्यान से, फिर कोशिश करना इसको पूरा समझने की एक साथ। मेरे पास एक टेबल है कस्टमर्स, इसमें कस्टमर नंबर है। एक टेबल है पेमेंट, उसमें भी कस्टमर नंबर है। पता है ना सबको ये? अब तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कि आपस में कनेक्टेड है सारे।
अब कस्टमर नंबर है एक, फॉर एग्जांपल 103, उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो है 7,000। सही है। अब एक टेबल है हमारे पास पेमेंट, उसमें कस्टमर नंबर आपको पता है फॉरेन की है तो वो रिपीटेड हो सकता है। उसने जो पेमेंट पे किया है, अमाउंट जो पे किया है, वो 1,000, 2,000 और 3,000 पे किया है। यहां तक कोई डाउट? चलूं आगे। अब क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है, अगर सम ऑफ अमाउंट, ध्यान से समझना, अगर सम ऑफ अमाउंट इस क्रेडिट लिमिट से कम होता है, ध्यान समझना, सम ऑफ अमाउंट अगर इस क्रेडिट लिमिट से कम होता है, यहां तक कोई डाउट? पूछो पहले। ये लाइन समझ में आ रही है क्या लिखा है? भाई सम ऑफ अमाउंट का मतलब है ये टोटल सम कितना है इसका, 6,000। तो 6,000 इज लेस देन 7,000, 7,000। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें करना क्या है अब वो समझो। आपको पता है कि अपडेट करने के लिए आप एक क्वेरी लिखते हो, फॉर एग्जांपल अपडेट कस्टमर सेट क्रेडिट लिमिट, और क्रेडिट लिमिट आप कुछ डालते हो। भाई आपने क्रेडिट लिमिट पहले थी 7,000, आपने डाली सपोज करो 8,000। अपडेट कर रहे हो तो कुछ नई क्रेडिट लिमिट ही डालोगे। यहां तो कोई डाउट? या मैं लिख दूं पहले सारा? 8,000। ठीक है। कौन सा कस्टमर नंबर है? 103। ये क्रेडिट लिमिट, ये क्रेडिट लिमिट, और ये सम ऑफ अमाउंट। भाई एक मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है चीजें भाई, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ सिनेरियो समझाने की। देखो, सम ऑफ अमाउंट अगर क्रेडिट लिमिट से कम होता है तो हमें कुछ काम करना है, पर वो काम होगा क्या पहले समझेंगे। आप अपडेट कर रहे हो कस्टमर टेबल को एक नई क्रेडिट लिमिट के साथ, जो आपने डाली 8,000। अगर ये 8,000, इसको बनाया जाए कैसे, अगर यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये जो नई क्रेडिट लिमिट है, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये जो नई क्रेडिट लिमिट है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आपको अपडेट कराना है। नहीं समझे? अगर ये जो 8,000 आप एंटर कर रहे हो, ये अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आपको अपडेट कराना है। अब ये सिनेरियो चेंज भी हो सकता है कि आप अपडेट कराओ मत कराओ, मर्जी आपकी है। एक काम करते हैं, लिखते हैं, मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा ढंग से। आ, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पहले लिख लेते हैं एक बार ना, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। पहले लिख लो। आधा तो लिखो कम से कम, वहां तक तो लिखो, बिगिन तक तो लिखो कम से कम। सब हो गया, बस बीच का पोर्शन रह गया। अब यहां लिख सकते हो जरा खुद से कि इफ ओल्ड डॉट क्रेडिट, या सम ऑफ अमाउंट निकालने की कोशिश कर सकते हो यहां से। सम ऑफ अमाउंट कैसे निकालोगे? डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको एक वेरिएबल। पहले सम ऑफ अमाउंट, देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। वेरिएबल का नाम रखना करंट बैलेंस, इंटीजर टाइप, या डेसिमल टाइप रख लो, कोई नहीं, डेसिमल टाइप रख लो। अच्छा, हमने उल्टा कर लिया, ठीक है।
ये नाम वैसे कुछ भी रख सकते हो आप। थोड़ा अपोजिट हो गया, मुझे डाउट लग ही रहा। वहां पर हमने अपोजिट कर दिया, यहाँ ठीक है। ये ठीक है, इसमें हमसे थोड़ी कुछ लिख लो इसको। ये नीचे की जो दो एक्स्ट्रा लाइन है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाओ। अपना गाना बंद हो जाए तो लिख भी लो, है ना? क्यों मैडम? हाँ पता है, पता चलता है मैडम वहां से। ये मुंह पे हाथ रख के हंसना बहुत पुराना हो गया ये। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। लो भाई। पूछ ले। 11:30, 11:30 बजे पूछ ले। उसमें से कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। चलो समझे इसको। समझाऊं?
ये वैसे क्वेरी समझ में आ रही है, ट्रिगर समझ में आ रहा है? रन ही नहीं हो रहा। कौन सा वाला रन कर रहे हो? रिपोर्ट? ये वाला ट्रिगर रन कर रहे हो? ये अभी कराया तो रिपोर्ट कौन सा है? वो ये नहीं, वो पहले क्या रन कर रही थी। अच्छा, रन नहीं हो रहा ये कह रहे हो? हाँ। तो डेलीमीटर आपने क्या यूज कर रहे हो? डॉलर नीचे लगा रहे हो स्लैश? मैंने भी किया है क्या ऐसा? नहीं, डॉलर का मिला। डॉलर लगा रहे हो तो डॉलर ही लगाओ ना फिर, और या तो सेम रखना है हमेशा। ये या हाँ, रन कर सकते हो, पर समझ में आ रहा है? ये तो पता हो, रन तो कर दोगे, रन तो हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है किसी को, या समझाना पड़ेगा? चलो समझो, हटाओ इसको। हाँ, सर और हंस लो। समझा तो रहे, समझ नहीं आया। क्या भाई? समझ नहीं आया ये क्यों। हाँ भाई, सही बात है, किसी को भी नहीं आया, समझा रहा हूँ। कैसे में समझ में नहीं आया? हाँ, जाओ जाके जाओ, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो बड़े मैडम, कर सकते हो। चलो समझाओ इसको, लिख लिया हो तो? लिख लिया? समझाओ। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको चलाई है लाइन, ये कंपलसरी नहीं है। लिख लो पर, लिख लो। चलो आओ, समझो यार, समझो। देखो, देखो जरा सुनो, पहले इस क्वेरी को समझो बस, इतना पार्ट समझो बस, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझो। क्या हमको ये समझ में आ रहा है कि हम इस क्वेरी से सम ऑफ अमाउंट निकाल रहे हैं, और उसको स्टोर किस में कर रहे हैं? करंट बैलेंस में। अब यहां समझो, पेमेंट टेबल से आप सम ऑफ अमाउंट निकाल रहे हो 103 का, और उसको करंट बैलेंस में आपने स्टोर कर दिया। करंट बैलेंस की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 6K। यहां तक कोई डाउट? मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ, लिखा आपने सेम है। हाँ, हाँ। वेरिएबल है जिसमें आप स्टोर, नाम कुछ भी रख सकते हो आप उसका, टेबल में नहीं होता ये वेरिएबल है। वेरिएबल, भाई कोई ऐसा जिसे वेरिएबल ना बताओ? वेरिएबल, वेरिएबल, कंटेनर, कुछ नहीं है ये सिर्फ एक वेरिएबल है जो सिर्फ क्वेरी के टाइम पर ही बनेगा। अब देखो, करंट बैलेंस की वैल्यू 6K हो गई, तो इसका मतलब है हमें बस इस क्वेरी से क्या मिला? सम ऑफ अमाउंट जिसको आपने करंट बैलेंस में स्टोर किया, किस कस्टमर का, जो भी आपने कस्टमर लिया होगा। 103 हमने लिया है, तो 103 का जो हमारे पास सम ऑफ अमाउंट है वो है 6,000। अब यहां समझो फिर से, यहां लिखा है इफ ओल्ड डॉट क्रेडिट लिमिट इज लेस देन करंट बैलेंस। अब इसको समझो, ये आपके पास जो कस्टमर टेबल है, इसमें आपके पास जो क्रेडिट लिमिट है ये है ओल्ड। ये ओल्ड क्रेडिट लिमिट, ये ओल्ड डॉट क्रेडिट लिमिट इज लेस देन करंट बैलेंस। तो इसका मतलब है 7,000 इज लेस देन 6K। ये समझ में आ रहा है? क्या ये कंडीशन ट्रू है?
कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब है कुछ भी काम नहीं होगा। अब जब सपोज करो इसको हम चेंज कर देते हैं, हमने इसको कर लिया 5K, ये थी इसकी पुरानी क्रेडिट लिमिट, तो इसका मतलब है यहां पर हो जाएगा 5K इज लेस देन 6K,